और उत्तर प्रदेश में बहराइच के फकरपुर इलाके में आदमखोर जानवर का आतंक देखा गया है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 दिनों में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला बाबा पटाव गांव का है, जहां बुधवार शाम एक मासूम बच्ची को घर के आंगन से आदमखोर उठाकर ले गया। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पीछा किया, लेकिन तब तक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद डीएम, वन विभाग और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे आदमखोर जानवरों को मारने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। डीएम ने बताया कि वन विभाग की 20 से ज्यादा और 21 प्रशासनिक टीम से सक्रिय है। डीएफओ राम सिंह यादव ने पुष्टि की और कहा कि घटनाओं के पीछे भेड़िया भी हो सकता है, जिसके पैर के निशान मिले हैं। फिलहाल भेड़िए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे, ड्रोन और नेट लगाए गए हैं। खेतों में छिपकर लगातार लोकेशन बदलने के कारण पकड़ना उसका मुश्किल हो रहा है। विशेषज्ञ की टीम्स भी मौके पर मौजूद है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जहां बहराइच में इस वक्त आदमखोर का आतंक देखा जा रहा है। 15 दिन में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और लगातार ये हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले साल भी इसी प्रकार का आतंक देखा गया था और अब बहराइच से एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आने लगी और इसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें अनुमति दी जाए कि वो इन आदमखोरों को मार सके, जंगली जानवरों को मौत के घाट उतार सके। और अगर इस प्रकार से फिर से आदमखोर जानवर की तरफ से बच्चों को उठाने की कोशिश की जाती है या हमला किया जाता है, तो ये ग्रामीण उस पर हमला कर सके, इसकी अनुमति मांगी जा रही है। तो ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का है। बता दें कि पिछले साल भी हमले में 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। पूरा मामला क्या है आपको एक बार फिर बता देते हैं। देखिए, लगातार एक आदमखोर जानवर यहाँ गांव में आ रहा है और यहाँ पे मासूमों की जान ले रहा है। कई बच्चों को, नवजात बच्चों को भी उठाकर ले जा रहा है, जिसके बाद अब तक में 15 दिन के अंदर अंदर 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कई टीम्स मौके पर मौजूद हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 20 टीम, प्रशासनिक की 21 टीम्स मौके पर मौजूद है। लगातार जांच जारी है और साथ ही साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि यहाँ पे जो पंजे के निशान मिले हैं वो भेड़िए के हो सकते हैं। ऐसे में भेड़िए की रफ्तार कितनी है आप ये भी जानिए। लगातार ये अपनी लोकेशन बदल रहा है और इस वजह से मुश्किलें आ रही हैं। ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। इसकी रफ्तार इतनी है, ऐसे में इसे पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल। का नाम हमारे सोनी रहे। क्या हुआ था? सोनी का गोद में ले रहन, हमरे गोद से नहीं उठाए, छीन ली सब बिटिया के अपने। हम गोद पकड़े रह गए, नटई पकड़े बिटिया के हमरे। हम उनका गन्ना तक के घिरे आए लेके हमका छोड़ दी, हमरे बिटिया के नहीं छोड़ी से। हमारे कन्या से हमारे बिटिया के लिए चले गई। हमारी पोती थी, पतो इतने लिपत रहा लड़की, वह ख्याल लगता है उसका देख नहीं पाई से। और जब जौन है लड़किया को जौन है जानवर हाथ गटाई पकड़े, पखौरा पकड़े से आए, तब यह चिल्लान, तब दौड़न और ये गन्ना तक घिरिया लग गए। तब जौन है हमहूँ दौड़न और गए। इतने से 2-3 खेत बाद अतरे जौन है तेरे में यहाँ खून भरा देखा भैया। पुलिस, अभी लोग ग्रामीण लोग बता रहे थे कि पुलिस के लोग तो कुछ कांस्टेबल हैं यहाँ सिपाही, वो मदद कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग का कोई भी जो है, वन विभाग केवल औपचारिकता पूरी कर रहा है और कोई भी जो है कायदे का ठोस कदम नहीं उठा रहा है। और जब तक यहाँ लगातार लगभग 1 दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं, कई बच्चों को जो है भेड़िया खा चुका है और अभी तक कुछ भी जो है कहीं से कोई पकड़ में नहीं आया है और उस पर कोई जो है प्रशासन बिल्कुल सुस्ती दिखा रहा है। तो अभी आपने परिवार का और स्थानीय लोगों का दर्द सुना, अब आपको सुनाते हैं अधिकारियों का इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है। 3 वर्षीय बच्ची को दिन में 3 बजे वन्यजीव उठा के ले गया, क्योंकि घायल अवस्था में जो है घर से 500 मीटर दूर पर मिली है और उसको अस्पताल ले जाया गया, कि उसको बचाया नहीं जा सका। ये यहाँ इस क्षेत्र में जो है फकरपुर ब्लॉक में चौथी जो है ये घटना है जिसमें ये हुआ है। 32 टीमें कार्यरत हैं और जैसा कि अभी विकास विभाग की तरफ से बताया गया है कि उसमें भी 24 टीमें लगी हुई हैं उनकी तरफ से। जो बच्चे मरे हैं उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा? सरकार की तरफ से जो निर्धारित मुआवजा है वो उसके लिए जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। पकड़ने के लिए क्या तैयारी है इनको? पकड़ने के लिए ट्रैप केजेस लगाए गए हैं, नेट्स लगाए गए हैं और जो है निगरानी की जा रही है ड्रोन कैमरों से। जैसे ही वो हम लोगों के जो इसमें आएगा हम लोग उसको कैच करेंगे।
जी, ये केसरगंज तहसील के अंतर्गत ये गांव आता है, जिसमें इस पर्टिकुलर गांव में तीसरी फर्टिलिटी की घटना हुई है और जिसमें वन्य जीव के हमले के क्रम में हुआ है। और इस समय 20 से ऊपर टीमें वन विभाग के द्वारा थर्मल ड्रोन और अतिरिक्त ड्रोन लगा के कार्य किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर गांव के लिए हमने राजस्व विभाग और पंचायत और ग्राम विकास विभाग से भी 21 टीमें लगा रखी है और 5 साल से समस्त छोटे बच्चे ऐसे उनका भी सर्वे करा रखा है कि उनके घर वालों से बात करके कि जब तक पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आने वाले दिनों में, तब तक पूरे 24 घंटे बच्चों की सुरक्षा किया जाए और उनको घर के अंदर रखा जाए।